बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपको वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल में। और आज मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की जो मैंने शॉपिंग की थी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अब मैं ढूंढ रही हूँ हरीम के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए एक ज़िपर विद हुडी नेवी ब्लू कलर में। तो बहुत जगहों पे फिरने के बाद कोई 6 से 7 मॉल छान मारने के बाद फाइनली ये जो ज़िपर था उसका वो मिल गया। लेकिन बॉयज़ टाइप का मिला, लेकिन मिल गया, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था। तो लेकिन अब जो मिला है तो फिर हमने वही ले लिया कि अब इससे ज़्यादा मज़ीद भाग दौड़ नहीं हो सकती। ये है स्वेटर और शर्ट टाइप है, ये मैंने अपने लिए लिया था क्योंकि समटाइम जब पार्क वगैरह में जाते हैं तो काफ़ी सर्दी होती है, तो अबाया के ऊपर से पहनने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके चाक भी हैं साइड्स पे और इसका स्टफ़ भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो अबाया के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है। ये जो हुडी है ये है हरीम की। इसका कलर और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही आउट क्लास थी और मीन्स इसकी जो बाजू हैं या इसका जो बॉटम है वो बहुत ही अच्छा है इलास्टिक की वजह से, जिसकी वजह से अगर बाजू लंबे भी हों तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती। इसके अलावा मैंने ये 2 कैजुअल हुडीज़ ली हैं बच्चों के लिए। ये भी ज़िप के साथ हैं, ज़िपर्स भी हैं और हुडीज़ भी हैं। ये भी बच्चों के लिए कैजुअली जब बाहर पार्क्स वगैरह में या मॉल्स में जाते हैं तो हवा क्योंकि बहुत तेज़ चल रही होती है, तो ये उस टाइम पे पहनाने के लिए जो है वो मैंने बच्चों के लिए ले ली हैं। बहुत मुश्किल से दोनों की सेम जो है ना वो मुझे साइज़ में मिलती हैं। मोस्टली जो है वो मुझे साइज़ की वजह से जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी स्किप करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों की सेम ही शॉपिंग करूं। और ये जो पैंट्स हैं ये हैं हरम की, ये मैंने ली है मैक्स से और ये 50% ऑफ पे हमें मिली हैं। मींस आम रूटीन में जो इनकी प्राइस है उससे ये हाफ़ में मिली है। वैसे ये 40 रियाल की हैं बट हमें 20 रियाल की मिली है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सऊदी रियाल हैं या यूए के दिरहम हैं वो 10 हों तो हमारा एक दिनार बनता है, यानी बहरीनी दिनार जिसे बीडी बोलते हैं। तो इस मेन 4.5 बीडीज़ जो हैं वो इक्वल हैं 45 रियाल के। तो ये 45 रियाल वाली पैंट हमें मिल गई थी ब्लैक वाली 20 में। और ये है हरीम की पैंट। इसमें साइज़ जो है वो बड़ा अवेलेबल नहीं था और ये बिल्कुल पूरा सा है हरीम को। मीन्स ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगी, 3 से 4 महीने ही मुश्किल उसको ये पूरी आएगी, बट साइज़ नहीं था तो फिर यही ले ली। अच्छा, यहाँ पर अब हो चुकी है तैयारी। जो मुझे बच्चों को कपड़े पहनाने थे वो मैंने प्रेस कर लिए हैं। ये ड्रेस है मेरा जो मुझे आज पहनना है और ये है मेरा अबाया जो मुझे कैरी करना है आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू पार्टी पे और ये सब उसी की ही तैयारी है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब हम चलते हैं अपने वेन्यू पे, हमारे डेस्टिनेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बारबेक्यू पार्टी है विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो बस वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं और देखिए हरम क्या कर रही है। आप सो रही हो? अब सोने जा रही हो तो फिर उठो मेरा बेटा, देखो आपको फन करना है ना। पार्क के तो जा रहे हैं। कैसे पार्क जाते हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे जो वेन्यू हमने डिसाइड किया था वहाँ पर। असर का हो रहा है टाइम। अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी, पर इतनी ज़्यादा हवा शुक्र है नहीं थी कि बच्चों को ठंड लगने की हमें कोई टेंशन होती। दरमियाने से लेवल की हवा थी और जिसकी वजह से जो है वो धूप भी अच्छी लग रही थी, ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा था। और क्योंकि असर का टाइम हो रहा था उसके आगे आगे जो है वो जैसे ही अंधेरा होना शुरू होगा तो फिर मौसम और ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिटिंग के लिए फ़ीमेल्स के लिए यहाँ पर जगह हमने एक डिसाइड कर ली थी। काफ़ी नीट एंड क्लीन जगह थी, तो हमने सोचा कि हम यहीं पर बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पर झूले वगैरह भी नज़दीक हैं, बच्चों को भी हम देख सकेंगे, उन पर भी नज़र रख सकेंगे
और हस्बैंड अपनी बारी देकर आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को थोड़ी देर के लिए बच्चों का ध्यान करूँगी और उसके बाद जो है वो बाकी फैमिलीज आ जाएंगी तो फिर हम उनको टाइम देंगे। तो यहाँ पर हरम जो है वो सीसा पर आकर बैठ चुके और हरम का जो है वो आधा टाइम सीसा पे ही गुजरा था। बार बार वो किसी न किसी बच्चे को पकड़ती थी और सीसा के ऊपर ही चली जाती थी। और हरीम का मूड देखें कितना ऑफ है क्योंकि उसको स्विंग नहीं मिल रहा था। काफ़ी टाइम से वो वेट कर रही थी खड़े होकर बट कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था तो उसका मूड बहुत ख़राब था। फिर जब उसने देखा कि हरम अकेली ही सीसा पे बैठी हुई है तो उसको अपनी बहन पे तरस आ गया और वो आ गई कि चले मैं हरम के साथ मिलकर सीसा लेती हूँ। अभी क्योंकि बाकी फैमिलीज़ नहीं आई थी, हम लोग ही सबसे पहले पहुँच गए थे तो इसलिए बच्चे अकेले थे। जब बाकी फैमिलीज़ आ गई उनके भी बच्चे आ गए तो फिर काफ़ी इन्जॉय कर लिया था मिलकर सब बच्चों ने, क्योंकि हर एज और हर साइज़ का माशाल्लाह से बच्चा था। और ये देखिए जिस जगह पे हमने बारबेक्यू करना था वहाँ पर पहले से ही बिल्लियाँ घात लगा कर बैठ गई हैं। पता नहीं इन्हें कैसे खुशबू आ गई थी कि यहाँ पर अनकरीब जो है वो बारबेक्यू स्टार्ट होने वाला है। तो हरीम ने दीवार के ऊपर खड़े होकर ये कैट की जो है बिल्ली की वीडियो रिकॉर्ड की। उसने ये क्लिप लिया कि मामा अपनी ये लास्ट में वीडियो के अंदर ऐड करना है। और बिल्ली साहिबा जो है वो बड़े मज़े से इंतज़ार कर रही हैं कि कब बारबेक्यू हो और कब उन्हें कुछ खाने को मिले। तो फाइनली यहाँ पर बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है। सब फैमिलीज़ आ गई थी। अरेंजमेंट क्योंकि सब घर से ही करके लाए हुए थे, जितनी भी मैरिनेशंस वगैरह थी और जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सब हम लोग घर से रेडी करके लाए थे। और यहाँ पर जो है वो करने वाला काम सिर्फ बारबेक्यू करना था और बारबेक्यू करने की ड्यूटी जो थी वो मेल्स की थी। तो हमारे जो करने वाला काम था वो तो हम लोग घर से करके आ गए थे और उसके बाद हम लोग रिलैक्स होकर बच्चों के साथ बैठ गए और यहाँ पर सब चीज़ें हमने अरेंज कर ली हैं। जो भी हमें लवाजमात चाहिए थे बारबेक्यू के साथ वो सब रेडी थे। और सैलड था, hummus था, रायता शायता। बच्चों के लिए हम लोग स्नैक्स में बर्गर, सैंडविचेस और फ्राइज़ वगैरह लेकर आ गए थे ताकि बच्चे जो है वो भी अपने मज़े के जो खाने वो भी खा सके। तो माशाल्लाह से टोटल 10 बच्चे थे, 6 फैमिलीज़ थी और हर साइज़ का बच्चा था। और जैसे माएँ बेचारी खींच खांच के ढूंढ ढांड के बच्चों को लाकर खाने के लिए बिठाती थी और एक को बिठाते थे दूसरा गायब हो जाता था क्योंकि झूले बहुत ही नज़दीक थे। तो कोई ना कोई बच्चा भाग कर जो है वो चला जाता था और फिर हम उनको पकड़ पकड़ के वापस लेकर आते थे और बिठाते थे। तो बस इसी तरह से हम माएँ जो थी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहीं। जो फादर्स थे वो सब तो बारबेक्यू करने में बिज़ी थे और जो मदर्स थी वो बस बच्चों के ध्यान रखने में और बच्चों को पकड़ पकड़ के लाने में बिज़ी थी, क्योंकि जो ज़्यादा छोटे बच्चे थे उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूर निकल जाते थे। तो खैर हमारा जो है सब्र का इम्तिहान ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर बारबेक्यू जो है वो बनकर लेडीज़ की साइड पर आ चुका है। ये है चिकन टिक्के और ये है मलाई बोटी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की हर चीज़ थी। तो भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी और खाना भी इतना ज़बरदस्त और खुशबुएँ तो कमाल की थी। तो बस सब लवाजमात भी हमारे रेडी थे, चाय भी लाए हुए थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, जूसेस भी थे, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जो भी सबको अपने लिए लाना थी वो सब अरेंजमेंट मुकम्मल थे। और यहाँ पे हरम सबसे बड़ी वाली प्लेट पकड़ के बैठी हुई है कि मुझे इसमें खाना खाना है। तो खैर ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर सबकी, कोई कुछ सर्व कर रहा है, कोई कुछ सर्व कर रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। बिल्कुल ऐसे फैमिली वाला जो है एहसास हो रहा था जैसे इंसान अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त जो है वो बारबेक्यू हो रहा है। मीन्स खुशबुएँ तो कमाल की थी ही, लुक भी बहुत मज़े की लग रही है। तो हम लोगों के लिए जो परदेश में लोग रहते हैं उनके लिए ये इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मायने रखते हैं, क्योंकि अकेले रहने से मीन्स अपने घरों में रहकर हम इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं, मीन्स बोर हो रहे होते हैं कि कुछ इन्जॉयमेंट, कुछ एडवेंचर हमें चाहिए होता है। तो काफ़ी अरसे के बाद हमने इस तरह से बाहर कोई इवेंट प्लान किया था। घरों में तो दावतें शावतें चलती ही रहती थी बट जो आउटडोर हमारी पिकनिक्स या बारबेक्यूज़ हैं वो तकरीबन जो मैंने अटेंड किया है वो ऑलमोस्ट कुछ 4 साल के बाद इस तरह से हुआ था।
मीन्स छोटे लेवल पे तो होते रहते थे एक आधी फैमिली के साथ, बट इतने बड़े लेवल पे जो है जिसमें 5 to 6 फैमिलीज़ थी, वो कोई 4 साल के बाद हमने अरेंज किया। लेकिन मज़ा आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सब फ्रेंड्स थी साथ में और रिलैक्स थे हम कि हमने सिर्फ आज खाना है और पकाने वाला काम नहीं है, तो फारिग बैठकर खाने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। इस इवेंट को कामयाब बनाने में सबकी अपनी अपनी जगह पर कंट्रीब्यूशन थी। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिसकी वजह से इतना सक्सेसफुल जो है वो हमारा इवेंट रहा और मज़ा भी बहुत आया। सब ने एंजॉय भी किया, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने। तो ये थी हमारी पिकनिक पार्टी, हमारी बारबेक्यू पार्टी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।